राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का आरोहण करके लेकर जाते हुए सभी से अनुरोध है कि ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के प्रति कृपया सावधान खड़े होकर सम्मान दें। सम्मान गार्ड आपके मिशन के हाजिर श्रीमान। गार्ड ऑफ ऑनर के लिए श्री दलीप सिंह ठाकुर जी, सब फायर ऑफिसर, माननीय महापौर जी को प्लाटून की निरीक्षण की तरफ ले जाते हुए नगर निगम की फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की टुकड़ी अपनी वर्दी में माननीय महापौर जी के अभिनंदन को मुस्तैद खड़ी है। बहुत ही भावविभोर नजारा, अनुशासन और देश प्रेम का अनोखा संगम। पार्षदगण एवं अधिकारी साहिबान, विभिन्न रेजिडेंट एवं समाज सेवी संगठनों से आए आदरणीय प्रधान सचिव एवं सदस्य, सभी पत्रकार बंधुओं और उपस्थित भाइयों बहनों, आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस शुभ अवसर पर हम सबका साथ सबका विकास के लक्ष्य को पूरा करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हम देश की सीमाओं की आंतरिक सुरक्षा, उनके पहरेदार, सेना, अर्धसैनिक बल और पुलिस जवानों एवं स्वतंत्रता सेनानियों को शहादत को नमन करते हैं और जो अपने जीवन का बलिदान देकर देशवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। हम देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को नमन करते हैं, जिनकी सोच एक एवं कर्मठता से सारे राष्ट्र को तिरंगा के रंग में रंगने में हर घर तिरंगा कार्यक्रम के मुहिम, हर घर के ऊपर जो तिरंगा लहरा रहा है, चारों ओर तिरंगा फहराते देख माहौल खुशीनुमा हो गया। इसके साथ ही इस साल मेरी थीम मेरी माटी भी राष्ट्र को और मजबूत करने का कार्य किया। इस थीम के अंतर्गत मिट्टी को नमन एवं वीरों को वंदन नामक कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और अमृत कलश में देश के कोने कोने से मिट्टी एकत्रित कर दिल्ली में वसुधा वंदन थीम के तहत अमृत वाटिका बनाई जा रही है, जो कि देश के हर नागरिक में उत्साहवर्धन का कार्य कर रहा है। हम जानते हैं कि चंडीगढ़ एक सुंदर और सुजीवित शहर है, जिसके रखरखाव एवं बेहतर सौंदर्यीकरण का जिम्मा निगम के पास है। चंडीगढ़ को और स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए हम शहरवासी मिलकर काम करेंगे और चंडीगढ़ को देश और दुनिया के विकास में शिखर पर पहुंचाएंगे। नगर निगम के प्रत्येक पार्षद, अधिकारी एवं कर्मचारी पूर्ण कर्मठता एवं दृढ़ता से अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। नगर निगम द्वारा जन सहभागिता के क्षेत्र में किए गए कुछ कार्यों का उल्लेख मैं आज यहाँ करना चाहूँगा। चाहे वो 24/7 पानी की हो, पानी की हो, हम 500 करोड़ रुपए की लागत से अगले 5 साल में पूरे शहर में 24/7 पानी देने में सक्षम रहेंगे। इसी तरह हम मनी माजरा में 70 करोड़ की लागत से जो हमारा प्रोजेक्ट है वो इसी साल पूरा होगा और हमें जल संरक्षण और प्रतिबंध में अभी हाल ही में अवार्ड में हुए चंडीगढ़ को देश में प्रथम पुरस्कार मिला। इसके लिए हम पूरे शहरवासियों को गर्व महसूस है। 295 करोड़ की लागत से 5 STP का अपग्रेडेशन किया गया है। कचरे के सर्टिफिकेट डिस्पोजल के लिए सूखा कचरा 100% निरीक्षण करने के लिए हमने 2 करोड़ 45 लाख रुपए से प्लांट को अपग्रेड करा है। और इसी तरह जो डड्डू माजरा में कूड़े का पहाड़ है, जो कि 8 लाख मीट्रिक टन का है, हम शहरवासियों को यह भरोसा दिलाते हैं कि इसी वर्ष वो पूरे का पूरा कूड़ा पहाड़ खत्म हो जाएगा और डड्डू माजरा के निवासी और शहरवासियों को कचरा मुक्त शहर मिलेगा। निगम में पूरे शहर में लगभग 250 किलोमीटर सड़क का हमने इस साल निर्माण किया है। CND वेस्ट की प्लांट करें तो हमने इसको अपग्रेड कर 30,000 मीट्रिक टन तक लेके गए हैं, जिससे कि हमारा पेवर ब्लॉक, कंक्रीट टाइल्स और विभिन्न प्रकार की टाइलें बनाई जा रही हैं। गौ माता के सुरक्षण में भी हमने नई गौशाला रायपुर कला में बनाकर 900 गौवंश को वहाँ पे हमने और स्थापित किया है। इसी तरह वहाँ पे एक अस्पताल और बीमार पशुओं के लिए 4 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। और इसी तरह हमने डॉग्स के लिए भी 3 करोड़ की लागत से 310 कैनल की क्षमता वाला ABC केंद्र करा है, जहां पर हमें आने वाले टाइम में और सुविधाएं मिलेंगी। सेक्टर 52 में 7 करोड़ रुपए की लागत से एक सामुदायिक केंद्र बनाया है। गाँव की विकास बात करें तो जो हमारे पास निगम में 2019 में आए थे, पूर्ण रूप से इस वर्ष तक पूरे गांव पेवर ब्लॉक लगकर उनकी सीवरेज डलकर पूर्ण रूप से शहर के दर्ज पर विकसित किए जाएंगे।
शहर में लगभग 1800 पार्क के रखरखाव नगर निगम की पास है, जिसके अंदर हमने आधुनिक झूले, ओपन एयर जिम और हर पार्क के अंदर अब ट्रीटेड वाटर की लाइन जाएगी ताकि हमें हर पार्क के अंदर हरियाली मिले और हमारा जो कि जल है वो ट्रीटेड वाटर से हो। हर पार्क के अंदर हमने 6200 स्टील के हमने डस्टबिन लगाए हैं जो अलग अलग कूड़ा गीला और कूड़ा कचरा को अलग करते हैं। हमने सेक्टर 48 में वेस्ट टू वंडर पार्क एक अपने आप में आधुनिक है जो शहर का एक आज की डेट में स्पॉट बन चुका है लोगों का देखने के लिए, जो कि हमने विभिन्न तरह के स्टैचू बनाए हैं और अपने CND वेस्ट से बनाया गया है। नगर निगम में अमृत योजना के तहत सेक्टर 39 स्थित वाटर वर्क्स में वाटर टेस्टिंग लैब 2 करोड़ की लागत से अपग्रेड किया गया है। केंद्र की मदद से वाटर वर्क्स सेक्टर 39 में एक स्टोरेज टैंक बनाया गया है ताकि हम शहर वासियों को कभी भी पानी की अगर कमी ना आने दें, तो हमने पूर्ण उसका अंडरग्राउंड स्टोरेज बनाई है। ग्राम विकास निधि से भी हमने 12 करोड़ रुपए की लागत से कैम्बवाला, खुड्डा लौरा, खुड्डा जसू, खुड्डा अलीशेर सारे गाँव में जल पूर्ति की लाइनें बिछा दी गई हैं। हमारे गांव भी शहर की तरह विकसित हो रहे हैं और उनमें भी 24/7 पानी, सड़कें सब पूर्ण विकास के साथ मिलेंगी। चंडीगढ़ के 3 गांव में हमने तालाब भी अपग्रेड करे हैं, चाहे वो खुड्डा लौरा हो, खुड्डा अलीशेर और सारंगपुर के अंदर हमने अमृत सरोवर के अंदर 3 तालाब को अपग्रेड करा गया है। सीवरेज पाइप की जो हमारी पहले मैनुअल सफाई होती थी, अब हमारा कोई भी कर्मचारी उसके अंदर मैनुअल नहीं जाता और हमने सारे अपग्रेडेड टूल्स के साथ निगम को आयुक्त बनाया है। निगम के पास आज की डेट में सीवरेज के सारे कॉम्पैक्ट प्लान्स, कॉम्पैक्टेड टूल्स हैं। अगर इसी तरह हम बात करें हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की, 535 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को हमने 1 करोड़ 7 लाख की लागत से उनको पूर्ण रूप से अपने पैरों पे खड़े होने के लिए हमने प्रेरित किया है और आज वो बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं। और इसी तरह हमने एक अभी सेक्टर 17 में प्रारंभ के नाम से सेल्फ हेल्प ग्रुप को शुरू करा है, जहां के अंदर आकर वो अपना सामान एक सम्मानित दरों पे बेच सकेंगे और अपनी लाइवलीहुड को आगे कर सकेंगे। निगम के SHG की भूमिका और मजबूत इरादों से हमने दूसरे शहरों में उनका भ्रमण कराया है ताकि वो दूसरे शहरों में देखकर कुछ और सीखें और यहाँ चंडीगढ़ में आके उनको हम और आगे तरीके से कर सकें। नगर निगम में निर्धारित स्थानों में कचरा संग्रहण को बेहतर बनाने के लिए 300 साइकिल कार्ट और 50 हैंड कार्ट सैनिटरी विभाग ने सफाई कर्मचारियों को वितरित किए हैं। सैनिटरी वेस्ट और रिसाइकल कचरे को भी साइंटिफिक डिस्पोजेबल हेतु MRF केंद्रों पर 2 एजेंसियों के साथ समझौता किया गया है, जिससे शहर से निकलने वाला सैनिटरी वेस्ट और कचरा सही तरीके से सही जगह प्रोसेस हो सके। शहर के आवारा मवेशियों की शिकायतों को हल करने के लिए 3 मवेशी पकड़ने वाले वाहन और 2 आवारा कुत्ता पकड़ने वाले वाहन भी खरीदे गए हैं। फायर और इमरजेंसी विभाग में भी कॉम्बैक्ट टूल बैंड्स मुहैया करवाए गए हैं, जिससे हादसों से समय मुस्तैदी से राहत कार्य किए जा सके हैं। अभी हमने हाल ही में देखने को मिला कि किस तरह शहर में 2-3 फायर हादसे हुए, लेकिन हमारे फायर डिपार्टमेंट ने उसको बड़ी ही मुस्तैदी से बिना किसी जान माल का नुकसान हुए हमने उसको ठीक करा और हमारे आज की डेट में पूरे क्षेत्र में फायर विभाग सबसे अव्वल है। निगम ने पूरे शहर में फास्टैग आधारित पेड पार्किंग को भी हमने एक ऑटोमेटिक पेड पार्किंग को भी लागू करने का निर्णय लिया है और जल्द ही फास्टैग निर्धारित पेड पार्किंग शुरू होगी। बैंक संबंधित धोखाधड़ी के मामले जो सामने आ रहे थे, जिससे अब हमने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी की PBG की शुरुआत की गई है। चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी के अंतर्गत पब्लिक बाइक शेयरिंग का तीसरा चरण भी लॉन्च कर दिया गया है। इस प्रकार चंडीगढ़ अब पूरे देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक बाइक शेयरिंग होगा। हाल ही में हमारा एक और सक्सेसफुल प्लान गया है RRR स्टोर्स, जो कि पूरे शहर वासियों ने बड़ा उसको नजाया है, बड़ा उसकी वो करी है, जिसके अंदर शहरवासी अपना सामान जो है वो दान करते हैं जो उनका यूजेबल नहीं है, और हम इसको कॉलोनी और गांव में 1 रुपये में देते हैं। और अभी ये लगभग हमने 15,000 से आइटम पूरे शहरवासियों से इकट्ठी करी और कॉलोनी और गांव में लोगों को 1 रुपये में दी गई है। पहली बार नगर निगम की शहर की खूबसूरती को दर्शाते हुए एक केंद्र थीम सॉन्ग रखना संभाल चंडीगढ़ भी लॉन्च किया गया है, जिसे लोगों ने बहुत सराहा है और एक आज की डेट में चंडीगढ़ का एक पॉपुलर स्वच्छता सॉन्ग साबित हुआ है। और हमने इसी वर्ष 31 महिलाओं का 31 दिन थीम के तहत महिलाओं को समर्पित किया है, जिसके दौरान शहर की 31 महिलाओं की सफलता की कहानियां को विभिन्न प्लेटफॉर्म यानी सोशल मीडिया, रेडियो चैनल और समाचार पत्रों के माध्यम से दर्शाया गया है। शहर में खतरनाक प्लास्टिक को खत्म करने की एक अनूठी पहल में नगर निगम में सिंगल उपयोग वाले प्लास्टिक बैग और उत्पादों के उपयोग को रोकने के लिए प्लास्टिक मुक्त अपनी मंडी अभियान शुरू किया गया है। शहर में गर्ल चाइल्ड को सम्मान देते हुए नगर निगम ने स्वच्छ कंजक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसके तहत लगभग 1000 कंजकाओं का पूजन किया गया।
इस अवसर पर मैं लोकप्रिय सांसद हमारी किरण खेर जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके सांसद निधि से हमें जब भी जरूरत मिली उन्होंने अपने महत्वपूर्ण और उत्कृष्ट योगदान देकर नगर निगम को हमेशा जितना हमें फंड चाहिए था वो फंड सदैव निर्मित कराया। माननीय सांसद के माध्यम से गाँव के विकास के लिए चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा समय समय पर उचित फंड मुहैया कराया गया, जिसके तहत गाँवों के विकास कार्य जारी रहे हैं। समय समय पर नगर निगम को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है तो यह फंड जरूरी होता है कि महामहिम राज्यपाल एवं चंडीगढ़ प्रशासन श्री भंवरीलाल पुरोहित जी भी हमेशा मदद के लिए आगे रहते हैं। इस अवसर पर मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। मैं आप सबको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करूँगा। जनमानस की सुविधाओं के लिए भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाकर जनता का सपना साकार करने की ही हमारा परम उद्देश्य है। मैं आप सबको यहाँ आने पर एक फिर से धन्यवाद करता हूँ। अतः मैं यही कहना चाहूँगा कि हम सब कंधे से कंधा मिलाकर हर शहरवासियों को नई ऊंचाइयों तक पहुँचाएं। इसी अवसर के साथ मैं आप सबको पुनः 77वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम मनदीप सिंह है। मैं चंडीगढ़ एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और मुझे सम्मानित किया गया है क्योंकि हम गरीबों के लिए थोड़ा काम करते हैं। जैसे कि जो लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते उनकी पढ़ाई के लिए हम चंदा इकट्ठा करते हैं और उन बच्चों को पढ़ाते हैं और अपने एरिए का पूरा ध्यान रखते हैं कि ताकि वहाँ पे साफ़ सफाई रहे, चंडीगढ़ की सुंदरता बेकरार रहे। तो लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? हाँ, मैं यही संदेश देना हूँ, जो आज फाइनेंशियली अपने साउंड लोग हैं वो अपने से पीछे रह गए हैं लोग, उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए योगदान कर दें अपना और ताकि हमारा समाज पढ़ा लिखा हो। ये वंदन की भूमि है गान के साथ। मेरा नम्र निवेदन आप सभी से ये राष्ट्रीय गान के प्रति सम्मान। चौहान, मैं ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की मेंबर हूँ और प्रेसिडेंट हूँ सक्षम प्रकृति वेलफेयर सोसाइटी चंडीगढ़ और फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की। मैंने करीबन 20 साल से ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को जिसमें सभी लोगों को आगे लाने के लिए, मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कार्य किए हैं, जिसके लिए हमें पंजाब यूनिवर्सिटी में फ्री एजुकेशन हो गया, सेपरेट वॉशरूम है, सेपरेट हॉस्टल है, फ्री हॉस्टल है और भी ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन, तमाम और भी सुविधाएं, चाहे चंडीगढ़ में जो भी हम लोग कार्य करते, स्वच्छ भारत अभियान है, हर जगह हम लोग साथ रहते हैं और अभी मोस्टली हम लोग एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहे हैं ताकि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो अपना परंपरागत काम जो छोड़ के चाहे वो जो भी कर रहे हैं वो छोड़ के जो मेन स्ट्रीम है सोसाइटी की मुख्य धारा से जुड़े, पढ़ लिख के आगे बढ़ें और जॉब करें, बाकी समाज के सब साथ मिलजुल के रहें। और मैं यही शुभकामनाएं सभी को देती हूँ, देशवासियों को, किन्नर समाज की तरफ से, कि सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और हमेशा आज़ाद ख्याल के रहें, क्योंकि हम लोग 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और किन्नर समाज जो है उनको रिकॉग्नाइज़ नहीं किया गया और 2014 में जाके सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमें रिकॉग्नाइज़ किया और थर्ड जेंडर हमें एक वर्ग में रखा। तो ये जो लगातार हम संघर्ष करते जा रहे हैं समाज में मिलने के लिए, वो हमारा जारी है। और हमें एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप हमने बनाया है, जिसमें हम लोग चंडीगढ़ में फूड बेचेंगे, खाना बेचेंगे, ताकि समाज में एकरूपता रहे। हम लोग इक्वल राइट्स के साथ साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी भी चाहते हैं। वी डोंट नीड एनी स्पेशल राइट्स, वी नीड ओनली एक्सेप्टेंस। देखिए, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी वो मेरे गुरु हैं, मैं इनके चेला हूँ। तो हम लोग मिलके सब लोग पूरे भारत में, चंडीगढ़ में मैं काम कर रही हूँ, वो भारत में काम कर रही हैं। हम लोग जो पिछड़ा वर्ग है, मतलब उसके लिए हम उनको आगे लाने के लिए, जो बहुत सारे ऐसे मलिन काम हैं जिसमें बहुत सारे अच्छे काम भी कर रहे हैं लोग, और कुछ लोग ऐसे हैं कुछ जो मलिन काम भी कर रहे हैं अलग अलग ट्रेड, उनको बाहर निकालने के लिए हम लोग सरकार के साथ हम लोग पॉलिसीज़ बनाने में। ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की मेंबर हूँ, इसके चेयरपर्सन एडीसी हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हैं, और 26 डिपार्टमेंट्स, चंडीगढ़ के सभी विभिन्न डिपार्टमेंट्स के मेंबर। तो हम लगातार पॉलिसी में काम करें, हाउसिंग पॉलिसी है, हेल्थ पॉलिसी है, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी है, एजुकेशन पॉलिसी है, तकरीबन सभी जगहों पे हम लोग काम करें। और ट्रांसजेंडर को प्रोटेक्शन देने के लिए हम पुलिस में भी ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बन गया है। तो तक सिर्फ चंडीगढ़ में नहीं, पंजाब में, हरियाणा, हर जगह हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि समाज में जो एक पिछड़ा वर्ग हमें कहा जाता है, हम लोग कभी पिछड़ा नहीं रहे हैं।
हम लोग ऐसे निर्णायक हम लोग स्थिति में रहे हैं। महाभारत ख़त्म ना होता अगर शिखंडी ना होते हैं ना। ऐसे ही देवासुर जो युद्ध था उसमें मोहिनी रूप में भगवान विष्णु ना आते तो वो देवासुर युद्ध ना ख़त्म होता और उसमें अमृत जो था वो जो असुरी प्रवृत्ति के लोगों के पास चले जाता। तो हम हर जगह पे हम लोग निर्णायक भूमिका में रहे हैं। मैं एक बात कहती हूँ कि जैसे दिन होता है, रात होती है, तो संध्या भी होती है और संध्या हम हैं और संध्या बार बार आती है। संधि काल बार बार आता है, सुबह भी आता है, दिन में भी आता है, शाम को भी आता है। और संधि जो काल होता है बहुत खूबसूरत होता है, संध्या बहुत खूबसूरत होती है। इसलिए हम लोग अपने आप को खूबसूरत मानते हैं। हम लोग किसी से कम नहीं हैं। मैंने डबल MA किया है, मास्टर इन सोशल वर्क, मास्टर इन ह्यूमन राइट्स। वो हम भी एक सपना है। वैसे तो भारत की भूमि मेरे लिए बहुत मतलब सबसे पहले है। जस्टिन ट्रूडो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे 2018 में। उन्होंने मुझे डिनर पे बुलाया था और सिटीजनशिप के लिए ऑफ़र किया था कनाडा के लिए। तो मैंने मना कर दिया था कि मुझे भारत में ही रहना है। मेरा एक सपना है कि मैं तब तक नहीं मरूँगी। एक भीष्म प्रतिज्ञा होती ना, मुझे भारत का प्रधानमंत्री एक ट्रांसजेंडर को देखना है, या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, और देश की सेवा। थैंक यू।